वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से दिल लगाकर बहुत ही मेहनतों मुशक्क़त करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे लोग। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखे थे लोग, तो उसमें बहुत सारे बात बताए थे आप लोगों को कि उसमें ये बताए थे कि अगर रैखिक बहुपद होता है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, द्विघाती बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघाती बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, चतुर्घाती बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। ये मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, और ये भी बताया था कि पद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। अगर कोई ये क्लास नहीं देखा होगा, ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्नावली 2.1। ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक बारी बारी से करके एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे लोग, देखेंगे लोग। ठीक है ना, चलिए 2.2 में हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। सबसे पहली बात ये देखिए कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कौन सा बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद है। और जब द्विघाती बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, शून्यकों की संख्या निकाल लेना है। शून्यकों की संख्या निकालने के बाद फिर उसको जांच करना है कि क्या जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। इसको जांच कैसे करेंगे, उसको जानना हम लोगों को है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, कितना दिया हुआ है, x² - 2x - 8। ठीक है, इसको गुणनखंडन विधि से हम लोग शून्यकों की संख्या निकाल रहे हैं। क्योंकि इसी चैप्टर में हम लोग को 3 तरीका से निकालना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग 3 तरीका से शून्यकों की संख्या निकालना है। एक तरीका वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आज हम बता रहे हैं आप लोगों को कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे शून्यकों की संख्या। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से शून्यकों की संख्या निकालेंगे। और तीसरा द्विघाती समीकरण के सूत्र से। ये 3 तरीका है और तीनों तरीका से हम शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान तरीका से हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं गुणनखंड। ठीक है, देखिए उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए कितना दिया हुआ है, x² - 2x - 8। ठीक है, देखिए ये है पहला पद, ये हम लोग का पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये क्या है, ये तीसरा पद है। ठीक है, और इस तरह से जब भी क्वेश्चन दिया रहे और कई गुण शून्यकों की संख्या निकाले तो क्या करना है, पहला पद से तीसरे पदों में क्या करना है, हमको गुना करना है। जैसे ही गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। 8 से x² में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x²। समझ में आया? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हम लोग को क्या करना है, पहला पद से तीसरे पदों में क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है, और उसको उसी तरह से छोड़ देना है। अब यहाँ पे जो x² आया है, यानी कि जो चर पद है उसको छोड़ देना है, जो माइनस है उसको छोड़ देना है। ठीक है ना, हमको जो संख्या है उस संख्या को लेना है और एलसीएम निकाल लेना है। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को आगे क्या करना है कि इस संख्या में से ऐसे संख्या हमको सेलेक्ट करना है, ऐसी संख्या को जोड़ा लगाना है कि जोड़े या फिर घटाएं, या तो एक बार जोड़ दे
या फिर एक बार घटाएं तो -2x आए, और जिसको जोड़ घटा रहे हैं उसी को गुना करें तो -8x² आए। मतलब जितना ये दोनों को गुना किए हैं वो आ रहा है वो आए। ठीक है, ये बताइए अगर इस तरह से हम करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ये अलग हो गया, ये एक अलग हो गया। हम बोले 8 से 1 में गुना करें तो 8 हो जाना चाहिए, तो चलिए 8 तो हो गया। लेकिन अब ये बोले कि 8 में 1 जोड़े तो -2 आना चाहिए, जबकि ये 9 आ रहा है। अगर 8 में से 1 घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं होगा, ये गलत है, ये हमारा मानना ये क्या है, गलत है। तब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे तरीक़े से फिर इसको देखें। यह 8 था, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इस तरह से माने 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, ये 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 तो हो जाएगा, और 4 में से अब 2 घटाएं तो 2 आ रहा है ना। देखिए तो 4 में से 2 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो हमको माइनस में लाना है, तो क्या करेंगे हम, माइनस में लाना है तो क्या करेंगे, बड़े वाले के पहले माइनस और छोटे वाले के पहले क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, बड़ा के पहले क्या है, माइनस है, यानी बड़ी संख्या के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। यानी ये जो हम कॉमन कर रहे हैं ये मेरा सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो जो x² है इस x² को हम रहने देंगे। ठीक है ना, बड़े वाली संख्या है तो बड़े वाली संख्या के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, x है तो x रहेगा, और छोटे वाली संख्या के पहले क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और जो मान लास्ट में है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये बात देखिए समझ में आया। x² -2x को हमने तोड़ दिया, -4x + 2x। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, ये तो बात समझ में आ गया। यहाँ तक ये समझ में आया। अब इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें जैसे ही 4 गो पद हुआ, यहाँ पर देखिए x² -4x + 2x, ठीक है, -8। जैसे ही 4 गो पद हुआ तो 2 पद को आप अलग अलग कर लीजिए। ये 2 पद में से क्या कीजिए, इस x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और माइनस ये क्या बचेगा 4, प्लस का प्लस, दोनों में से क्या कीजिए 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और ये है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस। और इसमें से तो 2 कॉमन कर लिए हैं। कैसे कॉमन किए हैं, तो ये 2 है, ये तो 2 है, लेकिन यहाँ पे जो 8 है इसको लिख सकते हैं 2 × 4, तो ये 2 कॉमन कर लिए तो बचा कितना है, 4। अब ये देखिए ये दोनों मिल गया, जब देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट में आएगा, ये दोनों मिल गया एकदम सेम हूबहू, तब कहेंगे सही है। अगर नहीं मिलता है, मान लीजिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस आ जाए, तब गलत है। दोनों माइनस में ही होना चाहिए या दोनों प्लस में, यानी सेम होना चाहिए। अब ये हो गया, तब इसी को लिखेंगे x + 2 और इसी को लिख देंगे x - 4। ठीक है, अब इस तरह से इसको हल करें। ये दोनों में से क्या करेंगे, इसमें 2 गो x है, इसमें 1 गो x है, तो एक x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस का माइनस, इसमें से x कॉमन कर लिए तो क्या बचा है 4, प्लस का प्लस, 2 इसमें भी है, 2 चौका 8 इसमें, यानी दोनों में 2 है, 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और ये जो प्लस है इस प्लस को माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लिए, क्या बचा है 4। ये देखिए दोनों सेम है, एकदम दोनों सेम है, देखिए यहाँ पे सेम है। तो अब क्या करेंगे हम, x + 2 और ये हो जाएगा x - 4, दोनों के बदले किसी एक को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो गुणनखंडन हो गया, ठीक है ना, वो गुणनखंडन हो गया। अब उसमें हम लोग को ये निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालना है तो शून्यक को कैसे निकालेंगे, देखिए आया है x + 2, फिर आया x - 4, तो जैसे ही बोला शून्यक निकालने के लिए लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने दीजिए, x + 2 को यहीं पे आप रहने दीजिए, और x + 2 को रहने दीजिए, ठीक है ना, और ये गुना में है, इसको इधर भेजिए, तो क्या आ जाएगा 0/x - 4। ठीक है, ये तो है x + 2, और इस 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, तब क्या हो जाएगा, x = -2 होगा। हाँ, सेम हूबहू यही स्टेप अगले में भी करना है। इसको अब रहने देंगे और इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे,
जब इसको यहीं पे रहने देंगे इसको, और इसको इधर भेजेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो x माइनस 4 बराबर क्या आएगा, जीरो। तो -4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वो है कि हम लोग को इतना ध्यान नहीं देना है, हम लोग को बस इतना ही ध्यान देना है और लिखना है। इसलिए x बराबर प्लस में 2 है -2 हो जाएगा, माइनस में 4 है प्लस में 4 हो जाएगा। अब यही हो गया अल्फ़ा बराबर 1 और यही हो गया बीटा बराबर कितना, अल्फ़ा बराबर कितना हो गया -2, अल्फ़ा बराबर कितना होगा -2 और बीटा बराबर कितना हो गया 4। यानी जो जिसको मन करे उसको लिख सकते हैं आप। पहले ये नहीं है कि यही अल्फ़ा है यही बीटा है, आप अल्फ़ा को 4 लिख लीजिए, बीटा को -2 लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आया। तो सबसे पहले क्या बोला, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के, सबसे पहले बोला शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात कर लिए। अब इसके शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की क्या करना है, हमको जांच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जांच करके दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले हम लोग को लिखना है जांच। ठीक है, लिखेंगे क्या, जांच। और जांच लिखने से पहले यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ लिख लेना है कि a बराबर जो एक्स स्क्वायर है उसके गुणांक जो होता है वो a हुआ। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 गुने एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का पहले कौन है, 1, तो लिखेंगे क्या, a बराबर 1। b बराबर कितना है, तो b का यहाँ पे देखिए -2x है, तो जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा, b का वैल्यू होगा। b कितना है, -2, और c बराबर कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जांच जांच अब करेंगे हम लोग। ठीक है ना, लिखेंगे, पहले लिखेंगे शून्य तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर ये होता है, जैसे हम लोग इसी को हम लोग फार्मूला में अगर लिखते हैं, ठीक है ना, अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो ये हम लोग को लिखना है फार्मूला में कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों संख्याओं का जब जोड़ रहे हैं तो क्या होता है, -b/a होता है। और दोनों संख्याओं को जब गुना करते हैं यानी शून्यकों का गुणनफल, तब c/ क्या होता है, a आता है। ये फार्मूला याद रखना है हम लोग को, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका उपयोग है, ज़रूरत पड़ेगा बहुत ही हम लोगों को, तब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अब यही जो दिया हुआ है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर ये होता है, यहाँ पे -b है, और जो b है वो b किसका है, देखिए तो x का गुणांक है, x का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस तो लिख देंगे और फिर लिखेंगे x का गुणांक। ठीक है, माइनस रहेगा बाहर, फिर उसके बाद लिखेंगे x² का गुणांक। यहाँ पे देखिए ना, a जो है, a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे लिखे हुए अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस है तो माइनस रहेगा। x का गुणांक, x का गुणांक देखिए तो कितना है, x का गुणांक यानी जो b है वो कितना है, -2। कितना है, -2। तो हम लोग को क्या लिखना है, माइनस ब्रैकेट में लिखना है -2। ठीक है, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 1 है, 1, तो लिखेंगे 1। अल्फ़ा का मान कितना आया है, -2, और बीटा का मान कितना आया है, 4। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1। ये देखिए 4 में से 2 घटाएंगे, जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 4 बड़ा है 2 से, और 4 के पहले क्या है, प्लस है, तो 2 के पहले भी प्लस होगा और ये भी क्या होगा, 2 होगा। देखिए तो दोनों बराबर आ गया, तो यही हो गया क्या, जांच हो गया हम लोग का, यानी शून्यकों का योग को हम क्या कर दिए, जांच कर दिए। ठीक है ना, अब फिर लिखना है
इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए। फिर लिखना है पुनः शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब ये हुआ तो कि सबसे पहले लिखेंगे अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद। और नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अचर पद, अचर पद कौन है? जो इसमें सी है। अचर पद कितना है? -8। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का 1 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। अल्फा का मान कितना आया है? -2 गुने बीटा का मान कितना है? 8। ये कितना हो जाएगा? -8। इसको सॉरी, बीटा का मान कितना है? 4। ये 4 दूना कितना होगा? प्लस माइनस माइनस, और 4 दूना कितना जाएगा? 8 बराबर -8 हो गया। यही सिर्फ बस इतना ही हम लोग को करना है। आप लोग को इसी तरह से सेम हो बहु ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को हल करके आना है एग्जाम में। पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। ये नहीं है कि इधर उधर किए छोड़ के चले आए, बनाए 2 नंबर में क्वेश्चन आया हम लोग बनाए और क्या किए, हम तो ये सोच कर चले आए मेरा इतना नंबर आएगा, मैथ में इतना नंबर आएगा। पता चलता है कि कम नंबर आ जाता है। उसके बाद एग्जामिनर का खैर नहीं रहता है, बहुत सारे बच्चे गालियाँ वालियाँ भी देते हैं लोग। इस तरह से हम लोग को नहीं करना है। हम लोग जब नियम के हिसाब से बनाएंगे तो एकदम पक्का है हम लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बच्चे सब क्या करते हैं? बराबर कहाँ देना है, कहाँ या देना है, कहाँ या नहीं देना है, नहीं देते हैं लोग, तब कहते हैं लोग कि मेरा नंबर कम आ गया। सिर्फ आंसर ला देने से थोड़ी होता है, उसका बनाने का तरीका, शैली भी होना चाहिए, लिखने की दिखावट भी होना चाहिए। किस तरह से लिख रहे हैं आप लोग एग्ज़ाम में लिखते होंगे तो x बराबर अगर आ जाए -5/2 तो लिखते हैं लोग 5/2। अब बताइए ना, बराबर जब यहाँ पे देना है तो बराबर यहाँ दे रहे हैं। अगर इसी को आप लोग इस तरह से लिखिएगा तब ना पूरा का पूरा नंबर आप लोग को मिलेगा। ये जो बटा है ये बराबर के एकदम बीचों बीच होना चाहिए। यही काम हम लोग नहीं करते हैं लोग। ऊपर नीचे कहाँ या देना है, इसका मतलब चूंकि होता है। जब 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे रहता है इसका मतलब चूंकि होता है, और 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे रहता है इसका मतलब इसलिए होता है। हम लोग इस तरह से लिखते हैं या वहाँ पे लिखा जाता है जब बीच में बराबर दिया रहे तब। ठीक है, यहाँ पे बीच में बराबर नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखे हैं? बराबर देकर हम बनाते गए। लेकिन जैसे ही बीच में बराबर आया तो हम क्या किए? या दे दिए। ठीक है, ये बात समझ में आया? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। सभी के सभी क्वेश्चन वैसे ही हैं और उसी तरह से हम लोग को हल करना है। ठीक है ना? सबसे पहले लिखेंगे क्या? हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद हम लोग हल करेंगे। कितना दिया है? 4s² -4s + 1। क्या करेंगे? पहले से लास्ट में गुना कर देना है। 4s² से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4s², और 4 का क्या कर लेंगे? ऐसे ले लेंगे। ये देखिए 2 का 2 रहने दे, ये 2 है कम 2, ये 2 ये 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 में गुना करेंगे तब भी 4 हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से? तो हम लोग को इसको गुना करने पर ये दोनों के गुना के बराबर आ जाए 4s² आ जाए, और जोड़ने पर भी क्या आ जाए? -4s आ जाए। तो एकदम जोड़ने पे भी आ जा रहा है इतना, यानी कि 4s² -4s + 1। तो क्या लिखेंगे? 4s² को 4s² रहने देंगे, +1 है +1 रहने देंगे। ये माइनस में आ रहा है ना तो लिखेंगे -2s, और फिर लिखेंगे -2s। ठीक है, -2 क्या होगा? -4 होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना? इसमें भी देखिए 2 है और इसमें भी क्या है? 2 है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, s कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2s, और माइनस क्या बचेगा? 1। ठीक है, ये दोनों में क्या कहें? यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2s +- 1 कॉमन कर लिया तो इसमें तो 1 है ना, कहने का मतलब 1 × 1 तो 1 कॉमन कर लिया तो 1 है इसमें। ठीक है,
ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, बताए हैं पहले ही कि ये दोनों सेम आएगा। देखिए एकदम बराबर आया ना, कोई इधर उधर नहीं है। तो लिखेंगे ये बाहर वाला है 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, ये हो गया। ये दोनों के बदले किसी एक को लिख देंगे। ठीक है, हम बोले हैं और ये बताए भी हैं आप लोगों को कि हम लिखेंगे अब, इसलिए s बराबर जो माइनस में उसको प्लस में लिख देंगे, और जो s के साथ यानी जो अचर चर पद रहेगा उसके साथ जो गुना में रहेगा वो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, भाग में आ गया। ये प्लस में है, माइनस में है तो प्लस हो गया, ये गुना में है तो भाग में हो गया। यानी कि अब क्या प्राप्त हुआ, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या आया, 1/2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ए बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, बी बराबर कितना है, -4, और सी कितना है, 1। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे शून्यकों का, चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, जांच। और जांच लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। अभी बताए हैं क्या होता है, -x का गुणांक, और दूसरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस का माइनस, एक्स का गुणांक कितना है देखिए, तो एक्स का -4, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -4। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा का मान आया 1/2 और बीटा का मान 1/2। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी 4 बटा क्या हुआ, 4। अब इसी को इधर हल कीजिए, उसका एलसीएम लेंगे, दो का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रहेगा। इस दो से उस 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और उस 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस का प्लस, अरे ये कुछ नहीं है, 2 है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस, फिर इस 2 से इस 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए ये 4/4 है, तो इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ये कितना हुआ इधर, 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2/2 बराबर 1, इसको काट देंगे एक बार में तो कितना आया, 1 बराबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, लोग पुनः शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, लोग पुनः शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल हो गया। अचर पद कितना है इसमें, अचर पद देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का मान भी कितना है, 1/2। ये कितना है, 1/4। इसको गुना करेंगे तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, और 2 से 2 में गुना करेंगे 4, बराबर हो जाएगा 1/4। आगे आंसर, यानी हम लोगों ने सिद्ध किया, यानी कि जांच किया, तो पहला ये प्राप्त हुआ, बराबर है, और दूसरा भी क्या है, इक्वल है, बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, हम लोग को क्या करना है, उसी तरह से गुणनखंडन निकालना है। ठीक है ना, लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल। और हल लिखने के बाद लिखेंगे 6x² -3 और -7x। देखिए इसको हम लोग पहले क्या करेंगे,
मानक रूप में लिख लेंगे। किस रूप में? मानक रूप में। मानक रूप में उसमें लिखते हैं, मानक रूप उसको बोलते हैं जिसका पावर ज़्यादा हो, पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे कम वाले, ये हो गया और फिर ये हो गया। ठीक है, पहले वाले में और लास्ट वाले में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 तिरका 18, और 18 का एलसीएम ले लेंगे। 2 नवा 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब इसको हम लोग करें 3 दूना 6 या 3 एकम 3, तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, ये तो बात सही है। लेकिन 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, जब हमको कितना लाना है? -7 लाना है, तो ये ठीक नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेंगे लोग। इसके बाद देखिए, तो अगर इस तरह से ले 3 तिहाई 9, ये हो 3 तिहाई 9 एकम 9, और ये हो गया 2। देखिए तो 9 दूना 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा ना। चलिए क्या करेंगे, जो पहले है उसको लिख देंगे, जो बाद में है इसको भी लिख देंगे। माइनस वाला है तो बड़े वाले को माइनस में लिखेंगे, और छोटे वाले को क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। और इसमें से क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, ये दो को एक साथ ले लेंगे, ये 2 को एक साथ, ये 2 को एक साथ। ठीक है, इसमें देखिए 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन कर लेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा? -3। कहने का मतलब इसमें से 3 कॉमन कर लिए हैं, तो एक 2 है ना, 3 दूना 6, इस 2 को यहाँ पे लिख दिए। इसमें से x कॉमन किए हैं तो एक x तो है ना, यहाँ पे लिख दिए। माइनस का माइनस, इसमें से 3 भी कॉमन कर लिए, x भी कॉमन कर लिए, तो 3 तिहाई 9, एक 3 है, 3 को यहाँ पे लिख दिए। प्लस का प्लस, दोनों में से क्या कॉमन किए? 1, तो यहाँ पे क्या बचा? 2x और -3 का 3। देखिए तो ये दोनों सम मिल गया, एकदम बराबर आया है ना ये दोनों। इसी से ना हमको मतलब है कि दोनों के दोनों इक्वल आए, आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे 3x + 1, और फिर लिखेंगे 2x - ठीक है, तब लिखेंगे हम लोग, इसलिए x बराबर, जो प्लस में है ये माइनस हो गया। ठीक है, जो गुना में है वो भाग में हो गया, जो माइनस में है वो प्लस में हो गया, जो गुना में है वो भाग में हो गया। यानी कि अल्फ़ा बराबर मेरा कितना आया? 1/3, और बीटा बराबर कितना आया? 3/2। तब लिखेंगे कि a बराबर कितना है? a का मान कितना है? x² का गुणांक 6 है। b कितना है? b देखिए, b यहाँ पर -7 है, और c बराबर कितना है? -3। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे क्या? जांच। जांच लिखेंगे तो इसमें ये लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बटा x² का क्या होता है? गुणांक होता है। ठीक है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला हम बताए हैं कि अल्फ़ा प्लस क्या हो जाता है? बीटा, और ये माइनस का माइनस लिखेंगे। x का मान कितना है? यानी b का -7, तो लिखेंगे क्या? -7। x² का गुणा कितना है? 6। ठीक है, अब इधर देखिए, अल्फ़ा का मान कितना आया है? अल्फ़ा आया है 1/3, बीटा कितना आया है? 3/2, और ये कितना आया? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 7/6। इसको क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस, -1 है, -1/3 है ना, जब तो माइनस होगा ना, माइनस। अब ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 2 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। ये हो गया 7/6। इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो कितना हो गया? 7। 7/6, और ये भी कितना आया? 7/6। देखिए तो दोनों इक्वल आया है, दोनों इक्वल आ गया, तो लिख देंगे कि यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। और फिर लिखेंगे पुनः
शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्य कौन है? अल्फा इंटू बीटा है। अचर पद कितना है? अचर पद देखिए इसमें कितना है अचर पद, यहाँ पे -3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है, वहाँ पर देखिए, सॉरी 6 है। अल्फा का मान कितना है? -1/3 और बीटा का मान 3/2। ये हो गया -3/6। ये 3 से 3 कट जाएगा ना एक बार में, तो ये कितना जाएगा? -1/2। इसको काटेंगे 3 दूना 6, तो ये भी कितना जाएगा? -1/2। देखिए तो दोनों इक्वल आ गया, यानी कि जांच हो गया। दोनों आ गया बराबर, तो क्या हो गया? जांच हो गया। ठीक है, समझ में आया? आप लोग इसको नोट कीजिए तो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग हल। क्या दिया है? 4u² + 8u। देखिए ये दोनों में 3 पद नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे? उस तरह से नहीं बनाएंगे जिस तरह से पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है। 3 क्वेश्चन क्या करेंगे? इसमें से कॉमन कर लेंगे 4। जब दोनों में से 4 कॉमन करेंगे, दोनों में से 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? u² और यहाँ पे क्या बचेगा? 2u। एक मिनट। दोनों में 4 है तो 4 कॉमन कर लिया, और दोनों में u है तो u भी कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या बचा? u, और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 4 बचा। जब शून्यक निकालना है तो हम पहले ही बोले हैं आप लोगों को, तो लिखेंगे x बराबर, ये क्या है? गुना में है तो भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -4। समझ में आया कैसे? नहीं देखिए समझा रहे हैं। ये तो इतना तो ये तो समझ में आ गया होगा, जो माइनस प्लस में है माइनस में होगा, इसको समझना है हम लोग को ना। 4u इसी को लिख दे बराबर 0/y + 4। तो इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 0, यानी 4u बराबर क्या होगा? 0। फिर u को छोड़ दें यहाँ पे 0, ये गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो u बराबर क्या आएगा? 0। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे अल्फ़ा बराबर कितना हो गया? 0, और बीटा का मान कितना आया? -4। ठीक है, अब लिखेंगे a का वैल्यू। a बराबर कितना है? जो x² का जो मान है वो 4, b कितना है? 8, और c कितना है? तो 0 है। c कितना है? 0। अब लिखेंगे शून्यकों का जांच, लिखेंगे यहाँ पर, तब लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस का माइनस रहेगा। x का गुणांक कितना है? देखिए तो 8 है। x का मान कितना है? 8, तो लिखेंगे 8, और x² का गुणांक कितना है? 4। अल्फ़ा का मान कितना आया है? 0। अरे यार, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे जब 4 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 2 ना होगा, और यहाँ भी -2 होगा। यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे -2 होगा। ठीक है, यानी कि अब ये हो जाएगा प्लस
बीटा का मान कितना आया -2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस है तो -2 हो गया। ये क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस -2 बराबर क्या होगा -0, यानी -2 बराबर -2। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखेंगे पुनः शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कितना है 0। देखिए यहाँ पे अचर पद कितना आया है, अचर पद इसमें नहीं है यानी कि सी का मान 0। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 4 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। अल्फ़ा का मान कितना आया है 0 और बीटा का मान कितना है -2 और ये 0 बटा क्या हो गया 4। किसी भी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो 0 होता है और 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 होता है। ये बात समझ में आया? देखिए तो दोनों इक्वल आ गया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन बार बार बच्चे कहते हैं लोग कि सर समझ में ही कैसे आएगा, ये तो एक ही में स्क्वायर है, एक में चार पद है, ये नहीं है। देखिए कितना आसान है। ये दिया है टी स्क्वायर -15, तो शून्य कह रहा है निकालने के तो लिख देंगे बराबर 0। टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और ये कितना प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तब टी बराबर क्या हो जाएगा √15। एक बार हो जाएगा प्लस और एक बार हो जाएगा माइनस, यानी अल्फ़ा का मान कितना आया +√15। ठीक है, और बीटा का मान कितना आया -√15। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे लोग जांच। सबसे पहले ये लिख ले ए का मान, ए बराबर कितना है इसमें 1, बी बराबर नहीं दिया है और सी जो अचर पद है वही ना होगा -15। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है जांच करना है। लिखेंगे क्या जांच। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं लोग शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस का माइनस, एक्स का गुणांक कितना आया यहाँ पे 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, वाई कितना है ये कितना है अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना है √15 प्लस माइनस बीटा का मान कितना है -√15 बराबर ये कितना हो जाएगा 0/1। ठीक है, इसको जब बनाएंगे तो ये एक होगा √15 प्लस माइनस -√15 ये हो जाएगा 0। ये तो कटेगा तो 0 आएगा, यानी 0 बराबर क्या आ गया 0। देखिए तो ये प्राप्त हो गया 0 बराबर 0, शून्यकों का योग। अब हम लोग लिखेंगे लोग शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे पुनः शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अचर पद कितना है
अचर पद इसमें कितना दिया हुआ है c -15 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ठीक है, अल्फा का मान कितना है √15 प्लस में और गुने बीटा का मान कितना है -√15 और ये कितना आ जाएगा -15। ये देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस √अंडर ये कितना आ जाएगा 225, ये कितना हुआ -15। ठीक है, और 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 15, पहले का माइनस है माइनस रहेगा, ये कितना हो गया -15। बोलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो मैं ऑफलाइन जो क्लास चलाता हूँ ना, ऑफलाइन, उसमें ये क्वेश्चन मैं बच्चों से कई बार बनवाता हूँ और इसी क्वेश्चन को कितने तरीके से देकर बनाता हूँ। ठीक है ना, आप लोग को हल करना है। देखिए कितना दिया हुआ है 3x² -x और -4। ये इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, -12x² और 12 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, गुना कर लेंगे 2 दूना 4, 3 एकम 3। अब देखिए तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 3x² -4x प्लस 3x, यानी 4 में से 3 घटाए तो 1x -4। अब देखिए तो इसको गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 आ रहा है। तो ये दोनों में से कॉमन करना है, तो दोनों में से कोई अंक कॉमन नहीं होगा, सिर्फ x कॉमन होगा, तो x को कॉमन कर लिए। यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ पे बचा -4, प्लस का प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन है एक कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है एक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x प्लस माइनस माइनस 4 का 4। ये समझ में आया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे जो रूट्स ब्रैकेट से बाहर है और एक बार दोनों के बदले किसी एक को लिख लेंगे। ठीक है, एक्स का मान निकला है तो कैसे लिखेंगे, जो माइनस प्लस में है वो माइनस हो गया और जो माइनस में है वो प्लस में हो गया, जो गुना में है वो भाग में हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपसे। अब लिखेंगे अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर कितना हो गया 4/3। ठीक है, तब लिखेंगे ए बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है -1 और सी बराबर कितना है -4। ठीक है ना। लिखेंगे जांच, लिखेंगे शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस x का मान कितना है, देखिए तो इसमें -1 है, कितना है -1, तो लिखेंगे इसको -1। x² का गुणा कितना है, देखिए 3 है। या अल्फ़ा का मान कितना आया है, अल्फ़ा का मान -1 आया है और बीटा का मान कितना आया है 4/3, ये कितना हो गया -1/3। इसका एलसीएम लेंगे कुछ भी नहीं है, 1 है 3, ये क्या आ जाएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो गया -3 और ये हो गया +4, ये कितना है 1/3, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3। ये पहला हो गया। फिर लिखेंगे पुनः शून्यकों का गुणनफल अचर पद
बटा चर एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कितना दिया है इसमें, अचर पद -4 है, कितना है -4। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, अल्फ़ा का मान कितना आया है अल्फ़ा का -1, तो लिखेंगे -1 गुने बीटा का मान कितना है 4/3, ये हो गया -4/3 प्लस माइनस माइनस 4/3 बराबर -4/। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। इस 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ था, उसको कह रहा था शून्यक निकालने के लिए, लेकिन अब दूसरी क्वेश्चन में क्या बोला है, शून्यक दिया हुआ है, अब द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अगर हम लोग बहुपद जब निकालते हैं लोग ना, जब हम लोग बहुपद निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है बहुपद बताने का। कब, जब शून्यक दिया रहे तब, ठीक है। अब आगे देखिए इसको हम लोग को कैसे बनाना है। ये क्या बोला है, पहले बोला है इसमें कि शून्यकों का योग दिया है। क्या बोला है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का क्या दिया है, गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। शून्यकों का योग दिया है, सिर्फ शून्यक नहीं दिया है, यानी कि अल्फा नहीं दिया है और बीटा नहीं दिया है, दोनों को जोड़ कर दिया है और दोनों को गुना करके दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को जोड़ कर दिया हुआ है और दोनों को गुना करके दिया हुआ है, उससे हम लोग को क्या करना है, बहुपद बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसके बाद क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि चूंकि, या लिखिए दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, ठीक है, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोले हैं कि इस फॉर्मूला से हम लोग को बनाना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जिस तरह से उस तरह से छोड़ देना है हम लोग को। माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो लिखेंगे क्या 1/4, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, ये जाएगा प्लस माइनस -1। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग सिंपल भाषा में इसको आप लोग को हम समझाते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। अगर इसी को हम बोले कि इसके नीचे 1 है और इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। 1 से 4 में भाग दीजिएगा 4 आएगा, 4 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का माइनस, 4 से 4 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, 1 से x में गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा। और ये है माइनस, माइनस का माइनस, ये 1 से 4 में भाग दीजिएगा 4 आएगा, 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को हटा देना है, डायरेक्टली लिख देना है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। कैसे लिखना है तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। अगर इस 4 से हम सभी में गुना करें तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। मतलब इस कंडीशन में जब इस तरह से आ जाए तो हमको क्या करना है, जितना हर में रहेगा उससे क्या करना है, जितना पद दिया रहेगा सभी में गुना कर देना है। तो यहाँ पे 4 दिया और 4 से सभी में गुना कीजिए, 4 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिए 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है माइनस, 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो 4/4 आएगा, 4 से 4 को काट दीजिएगा 1 बचेगा, 1 से x में गुना कीजिएगा तो 1 से 4 से इसमें गुना कीजिए तो -4 हो जाएगा। अब ये जो हम लोग को मिला यही बहुपद हम लोग को प्राप्त हुआ, ये वाला 4x स्क्वायर -x -4, यही वाला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, तो इसको देख के डरना नहीं है कि सर रूट में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हल, सॉल्यूशन, अल्फा प्लस क्या दिया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। ठीक है, लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² है, x² आने देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब 3 से क्या करेंगे, सभी में गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 3x² माइनस 3√2x और इसमें 3 आएगा तो 3/3 कितना जाएगा 1। यही हो गया मेरा आंसर। बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से पहले हम लोग बनाते आ रहे हैं। लोग दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है √5। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, लिखेंगे क्या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, x² को x² आने देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5। तो ये 0 से x में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, उसको छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे x² प्लस √5। हो गया बहुपद। द्विघात बहुपद है कि नहीं है, पावर 2 है, द्विघात बहुपद है। क्या दिया है, दिया यही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या है 1 है। ठीक है, हम लोग फार्मूला रखेंगे लोग x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है और x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है x। ये क्या हो गया x² माइनस x प्लस x। ठीक है, ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना -1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। ठीक है, तो लिखेंगे हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1/2 है, तो x उसके साथ गुना में आएगा, लिख देंगे प्लस का प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे। क्या हो गया x² प्लस माइनस माइनस 1/2x और प्लस 1/4। ठीक है, क्या करें इसको एलसीएम ले लें, क्या करें इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा क्या x²
माइनस 1/2x प्लस 1/4, 4 से इसमें गुना कर दे सभी में, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो 4x², 4 से इसमें गुना करेंगे तो आएगा 4, तो ये जाएगा 2x और प्लस 1, यानी कि क्या होगा 4x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, तो लिखना है x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, x का मान कितना है, x कुछ नहीं है, वैसे ही छोड़ देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4x और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, हो गया, बात खत्म। ठीक है, एक समझ गए, उसके बाद बनाने में समय थोड़ी लगेगा आप लोग को, बस बनाते चलिएगा, खत्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको जाइए रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए, एकदम मस्त रहिए, मस्ती से पढ़ाई कीजिए, इसको रिवीजन करते रहिए। सिर्फ देखने से नहीं होता है बाबू, आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको बनाते रहिए, इसको रिवीजन करते रहिए। जैसे जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना इसको बनाइएगा, अपने को जब भी आप पढ़िए कॉपी कलम अपने सामने रख के उसको लिखते रहिए, देखते रहिए, इसमें से लिखते रहिए, बनाते रहिए, समझते रहिए, तो उस तरह से समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा तो देखने से तो समझ में आएगा, लेकिन फिर बाद में भाग जाएगा। और जब प्रैक्टिस करते रहिएगा, बनाते रहिएगा, तो वो हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, पढ़ना है, ठीक है ना। दिल खोलकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।